Jai Hind, boys and girls, and welcome to Olive Dreams YT. Today we are going to discuss correlating sentences. ये क्वेश्चंस मैंने सीडीएस 2024 वन से लिए हैं. सेट ए क्वेश्चन नंबर 86 कोरिलेटिंग सेंटेंसेस से है. इसमें दो सेंटेंस दिए होते हैं. सेंटेंस नंबर वन आप पढ़ेंगे, फिर सेंटेंस टू पढ़ के आप बताएंगे कि सेंटेंस टू सेंटेंस वन से किस तरह से रिलेटेड है. जो ऑप्शंस आपके रिलेशन के होंगे वो ऑप्शंस चार हैं, इसमें से एक चूज़ करना है. यहाँ पे जो वर्ड्स लिखे होते हैं एक्सपैंस, इसकी मीनिंग पता होनी चाहिए कि और इन्फॉर्मेशन दे रहा है सेंटेंस टू वन के बारे में. या फिर कॉन्ट्रास्ट, यानी कि वो डिफरेंस शो कर रहा है कंपैरिजन करके, यानी वो उसका उल्टा हो सकता है, कॉन्ट्रास्ट हो सकता है. या यहाँ लिखा है प्रपोजेज अ सोल्यूशन, इसका मतलब है आप क्लियर है, सजेशन दे रहा है वो कि क्या किया जा सकता है एज अ सोल्यूशन. और लास्ट ऑप्शन है स्टेट्स एन इफेक्ट, यानी वो एक इफेक्ट के बारे में हमें जानकारी दे रहा है, बता रहा है. सो इन चार ऑप्शंस में से हमें राइट ऑप्शन चूज करना है. इसके लिए आप सेंटेंस नंबर वन पहले पढ़ेंगे. सिविक्स क्लासेस फोकस ऑन सिटीजनशिप एंड गवर्नेंस. सिविक्स क्लासेस के बारे में बताया जा रहा है. सेंटेंस नंबर टू, द सब्जेक्ट डेवलप्स कॉन्सेप्ट्स that enable the reader to apply knowledge about government and the state to the idea of participative citizenship. सो जब आप इस सेकंड वाले को पढ़ते हैं तो आपको लगता है फर्स्ट में बताया गया है कि सिविक्स क्लास फोकस करता है सिटीजनशिप और गवर्नेंस पे, और सेकंड सेंटेंस यही बता रहा है, उसी के बारे में और डिटेल्स दे रहा है. तो कॉन्ट्रास्ट तो नहीं कर रहा, कोई सोल्यूशन भी प्रपोज नहीं कर रहा कि क्या करना चाहिए, और ये कोई और दूसरा इफेक्ट भी नहीं बता रहा है कि इसका इफेक्ट क्या होता होगा. सो हम इसमें कहते हैं कि फर्स्ट सेंटेंस को ही ये और ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है, एक्सपैंड कर रहा है. सो यहाँ पे मैं ए को मार्क करूंगा, and that is the right answer. So let's check the next question, number 87. First sentence है, China has made rapid economic strides but at the cost of democracy. Economic growth तो हुआ है लेकिन उसकी democracy खत्म हुई है, कम हुई है. Second sentence कहता है, India has followed a path towards rapid economic growth but by abiding by the norms of a democratic polity. यानी इंडिया ने यही काम किया है लेकिन इसने अपनी डेमोक्रेसी को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है. अब हमें कहना है कि सेकंड सेंटेंस फर्स्ट के साथ किस तरह से रिलेटेड है. चार ऑप्शंस हैं हमारे पास. नेगेट्स, नेगेट्स का मतलब होता है ये कहना कि जो S1 में कहा गया है वो गलत है, नॉट ट्रू. एक्सप्लेन्स व्हाट इज अ स्टेटेड, यानी जो फर्स्ट में कहा गया है उसी को वो एक्सप्लेन और इंफॉर्मेशन उसके बारे में दे रहा है. थर्ड ऑप्शन है कॉन्ट्रास्ट, जो फर्स्ट क्वेश्चन में भी था, डिफरेंसेस शो कर रहा है कि फर्स्ट और सेकंड में फ़र्क है, एक दूसरे के ऑपोजिट भी हो सकते हैं. और फोर्थ ऑप्शन कहता है फर्स्ट सेंटेंस को वो कंफर्म कर रहा है कि हाँ ये सही बोला गया था. तो यहाँ देखा जाए तो चाइना और इंडिया में फ़र्क है. चाइना ने अपनी डेमोक्रेसी को इम्पोर्टेंस नहीं दी और इंडिया ने डेमोक्रेसी को इम्पोर्टेंस दी. दोनों ने इकोनॉमिक ग्रोथ किया, लेकिन दोनों में इस मामले में कॉन्ट्रास्ट है. सो यहाँ हम कहेंगे कि ये कॉन्ट्रास्ट सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होना चाहिए, क्योंकि हम नेगेट भी नहीं कर रहे, हम चाइना के बारे में एक्सप्लेन भी नहीं कर रहे, और हम चाइना के बारे में जो है उसको कंफर्म भी नहीं कर रहे. सो सी इज़ द ऑप्शन दैट आई विल बी मार्किंग एंड लेट अस सी. यस, इट इज़ द राइट आंसर. नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88. यहाँ S1 कह रहा है द कॉन्सेप्ट ऑफ राइट और रॉन्ग नीड्स टू बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल्स. राइट और रॉन्ग जो है ये प्रिंसिपल के बेस पे डिसाइड होना चाहिए. सेकेंड सेंटेंस कह रहा है when it comes to matters related to the field of human rights, positions should be based solely on principles. यानी देखा जाए तो दोनों सेंटेंस एक ही जैसी बात कर रहे हैं. फर्स्ट वाला जो कह रहा है सेकंड उसी को और ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है. ऑप्शंस देखें. स्टैब्लिशेस, इसका मतलब होता है कि हम कुछ प्रूफ या फैक्ट दे रहे हैं फर्स्ट वाले को प्रूफ कर रहे हैं कि हाँ ऐसा होना चाहिए या होता है. सेकेंड है एक्सियम, डेवलप्स एन एक्सियम बेस्ड ऑन द फर्स्ट. एक्सियम का मतलब होता है कि जो सारे लोग मानते हैं कि ये बात फैक्ट है, ट्रू है, हो या ना हो वो अलग बात है, पर लोग सब मानते हैं, उसको एक एक्सियम कहा जाता है. कॉन्ट्राडिक्ट अभी हमने देखा था, ऑपोजिट बोलना, उल्टा बोलना कॉन्ट्राडिक्शन होता है. यहाँ लास्ट वाला लिखा हुआ है डी लेजिटिमाइजेस. डी लेजिटिमाइजेस मतलब होता है कि उसको उसको गलत कहना कि नहीं ये सही नहीं है, दिस इज़ नॉट करेक्ट, दिस इज़ नॉट लीगल. और दूसरा वर्ड है प्रेमाइस. प्रेमाइस का मतलब होता है कि वो कौन सा पॉइंट था जिसके ऊपर आप आर्ग्यूमेंट कर रहे हो, बेस क्या था आपका, वो प्रेमाइस होता है. इन चार ऑप्शंस में से अब हम देखते हैं कि यहाँ जो फर्स्ट में कहा गया है उसी को सेकंड में
और जोर दे के समझाया गया है। तो कोई नया एक्सियम तो दिया नहीं गया, कॉन्ट्रोडिक्ट तो हम कर ही नहीं रहे बिल्कुल भी, और हम ऐसा कुछ नहीं कह रहे कि जो फर्स्ट में कहा गया है वो बिल्कुल गलत है, इट इज़ नॉट ट्रू, डीलेजिटिमाइज नहीं कर रहे उसको। सो यहाँ तीन ऑप्शंस आउट होते हैं, स्टैब्लिशेस बचता है, और हाँ, फर्स्ट की ही बात को वो और ज़्यादा स्ट्रांगली स्टैब्लिश कर रहा है सेकेंड। सो हम इसमें मार्क करेंगे ए ऑप्शन, और ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हियर। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 89. So let's read the first sentence S1. The concept of ahimsa was adopted by Gandhiji after he was introduced to it by Tolstoy. यानी टोल्स्टॉय की किताब पढ़ी होगी तब गांधी जी को अहिंसा के बारे में पता चला. The letter first read about it in German translation of Thirukkural, the great moral treatise in Tamil. इसका मतलब होता है a formal book. अब ये सेकेंड सेंटेंस कह रहा है मच इन द सेम वे दैट गांधी वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय टोल्स्टॉय इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, मार्टिन लूथर किंग जूनियर shaped his civil rights movement based on Gandhian principles. यानी मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने गांधी जी से इंस्पिरेशन लिया. अब ये दो सेंटेंस पढ़ने के बाद हम ऑप्शंस को देखते हैं क्या है हमारे. काउंटर्स, काउंटर्स मतलब अपोज करना, राइट, या उसको क्रिटिसाइज करना और कहना नहीं ऐसा नहीं हो सकता. डिफेंस, यहाँ पे डिफेंड का मतलब होता है सपोर्ट करना, राइट. जिस चीज़ को किसी ने क्रिटिसाइज किया है आप उसको कहते नहीं वो बात गलत है, हम उसको डिफेंड करेंगे. तो ये भी मुझे नहीं लग रहा. प्रोवाइड्स एन एनालॉजी फॉर द फर्स्ट. एनालॉजी का मतलब होता है कंपैरिजन करना. जैसे हम कोई एग्जाम्पल देते हैं किसी चीज़ को समझाने के लिए तो वो एक एनालॉजी हो सकती है. तो यहाँ एनालॉजी थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ हो सकता है एनालॉजी दी जा रही हो, तो इसको भी रखते हैं हम इस ऑप्शन को. एक्सप्लेन्स द फर्स्ट, फर्स्ट में जो बोला गया है उसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं हम. सो यहाँ पे देखा जाए तो फर्स्ट में जैसे गांधी जी के बारे में जो बोला गया है उसी को एक्सप्लेन किया जा रहा है, तो हमारा जो ऑप्शन होना चाहिए वो डी होना चाहिए. सो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. नाउ लेट्स चेक द लास्ट क्वेश्चन. फर्स्ट सेंटेंस इज द बेस्ट एवर क्रिकेट कैप्टन इंडिया हैज एवर हैड इज XYZ. सो बेस्ट कैप्टन XYZ है, ये यहाँ कहा जा रहा है. Sentence number 2, as captain, XYZ has won considerably more matches for India than any other captain. यानी XYZ ने किसी भी दूसरे कैप्टन से ज़्यादा मैचेस जीते हैं इंडिया के लिए. चार ऑप्शंस देखें हम. रिबिट्स, रिबिट्स का मतलब होता है फॉल्स कोई चीज़ है ये कहना कि जो तुमने बोला है वो फॉल्स है, सही नहीं है. दूसरा है प्रेमाइस फॉर द फर्स्ट, यानी जो फर्स्ट में हमने बोला है वो क्या चीज़ हमने देखी थी जिसके बेस पे हमने एक जजमेंट बनाया जो फर्स्ट में है. अच्छा लग रहा है मुझे क्योंकि यहाँ पे इसने बहुत मैचेस जीते हैं सबसे ज़्यादा, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि वो बेस्ट है. थर्ड को भी देखते हैं हम. कॉन्ट्रास्ट, नहीं कॉन्ट्रास्ट तो कर नहीं रहा है क्योंकि कोई डिफरेंस नहीं है, बल्कि उसी बात को कह रहा है वो कि पहला वाला जो है वो सही है क्योंकि उसने बहुत मैच जीते हैं. डाइल्यूट्स का मतलब होता है पहले जो बात बोली गई है उसके असर को कम कर देना, ऐसा भी नहीं किया गया है, कॉन्ट्रास्ट भी नहीं किया गया है, और कोई ऐसा ये भी नहीं कह रहे कि फर्स्ट वाला क्लेम ही गलत है, नहीं. सो हम बी को मार्क करते हैं और बी हमारा राइट आंसर हो जाता है. यू शुड सर्च मोर क्वेश्चंस ऑनलाइन, बी वेरी कॉन्फिडेंट वाइल सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस. बाकी टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जो हैं उसके लिंक्स हैं ये ऊपर में, आप इन पे क्लिक कीजिए और उनको भी जाके देखिए. थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम. जय हिंद.